Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscribers. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss assignment 3 of Deep Learning IIT KGP. This is an NPTEL course and I will upload this solution on my YouTube channel. So here is my YouTube channel IIT and Akash Singh IIT Bombay. Please like and comment on wrong answer and also please subscribe my YouTube channel. Let's discuss today's session and here is question 1 for the today's session like a डेटा पॉइंट विथ 5 डायमेंशन, यहाँ पे एक लिस्ट दे रखा है 5 डायमेंशन का एंड अपटेन द स्कोर स्कोर वैल्यू भी दे रखा है 5 डायमेंशन का. फाइंड द हिंज लॉस इन कर्ड बाय सेकंड क्लास 2 विथ मार्जिन ऑफ डेल्टा इक्वल टू 5. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमें स्लाइड्स में दे रखा था, जिससे एक्स वैल्यू दे रखा था और स्कोर वैल्यू दे रखा था और उसका डेल्टा वैल्यू वहां पे 10 था, यहाँ पे अपना डेल्टा वैल्यू 5 है. एंड तो लॉस क्या होता है गाइस? लॉस होता है समेशन ऑफ मैक्स मैक्स 0 एस जे माइनस एस वाई जे प्लस डेल्टा और यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू वाई जे होता है. तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम चूज करना था इसके लिए पहले यहाँ पे दे रखा है क्लास 2 के लिए वाई आई इक्वल टू 2 दे रखा है. फिर हम इस जो पहला वाला एलिमेंट है उसको क्लास 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया. तो 1 को 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 माइनस 20 प्लस 5 और इसको कंपेयर करेंगे 0 जो मैक्सिमम होगा उसको ले लेंगे. तो यहाँ पे 18 प्लस 5 कितना हो गया गाइस? 23 मैंने यहाँ पे हो गया 3 यानी कि 0,3. तो मैक्सिमम क्या हो गया? 3. फिर नेक्स्ट इसके लिए नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे तो 2 माइनस 20 माइनस 20, तो यहाँ पे तो इसको नहीं काउंट करते हैं. फिर सेकंड वाले जो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड वाले जो इंडेक्स है वहाँ पे -5 -20 प्लस 5 ये नेगेटिव है यानी कि 0 यहाँ पे काउंट होगा. फिर यहाँ से -15 -20 प्लस 5 तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से भी 0 काउंट होगा. और 19 -20 प्लस 5 ये हो गया 4. तो इस पहले 3 था और बाद में 4 हो गया, तो 3 प्लस 4 गाइस, 3 प्लस 4 हो गया 7. तो इसका आंसर हो गया 7. बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को आंसर कुछ और लग रहा हो या फिर सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. और जिसको डिटेल्स इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दे रखा है, उसको फॉलो करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हो. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का आप लोग एक बार देख लेना, चेक कर लेना, उसमें स्टेप्स दे रखा है कैसे आप लोग को पीडीएफ डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा वहां से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट इज द शेप ऑफ द लॉस लैंडस्केप ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एसबीएम? एसबीएम में गाइस जो हमें शेप कौन सा होता है लॉस लॉस जो कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर तो पैराबोलाइड होगा. समझते हैं क्यों होगा गाइस पैराबोलाइड. The loss function is used in optimization of SVMs is known as hinge loss, which is a convex and differentiable function that shaped like a parabola. Hinge loss penalizes the misclassified samples can be used to maximize the marginal between classes. Optimization of SVM involves finding the optimal hyperplane that maximize the margin while correctly classify the data points. Hinge loss can be viewed as the surface in the high dimensional LPS optimization time. Try to find the global minimum of the this paraboloid shape surface. तो इसका पैराबोलाइड शेप सरफेस हो जाएगा गाइस. और यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग पीडीएफ ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स दे रखा है कैसे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, उसको फॉलो करना एंड पीडीएफ मिल जाएगा आपको. फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द लोकल मिनिमम कैन बी इनकाउंटर्ड व्हाइल सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग marginal of SVM? तो SVM problem in SVM objective to find the maximum margin based on hyperplanes. यहाँ पे अगर यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे हाइपर प्लेन हो गया, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सपोर्ट वेक्टर का ये जो मैक्सिमम मार्जिन होता है वो कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे थोड़ा इस स्ट्रेट लाइन होगा.
यहाँ पे ये हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा गाइस। तो हमें यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट हो गया, इधर कोई डेटा पॉइंट हो गया, तो ये तो हाइपर प्लेन हो गया, ये सपोर्ट वेक्टर 2 हो गया। तो ये जो मैक्सिमम मार्जिन, ये जो मार्जिन होता है इसको मैक्सिमाइज करा जाता है। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि इन एसबीएम ऑब्जेक्टिव टू फाइंड मैक्सिमम मार्जिन बेस्ड ऑन हाइपर प्लेन सच दैट डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस पी इक्वल 1 फॉर क्लास, ये इस पॉइंट का बात कर रहा है, और डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स माइनस इस पॉइंट का फॉर मैक्सिमम मार्जिन कंडीशन विच टू सेटिस्फाई विच सॉल्व मिनिमम डब्ल्यू। हम देखा तो मैक्सिमम मार्जिन का क्या फॉर्मूला आता है, 2/mod आता है। तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो डब्ल्यू को मिनिमाइज करना होगा, तो यही यहाँ पे बोल रहा है मिनिमाइज। The above optimization is a quadratic optimization with paraboloid landscape for the loss function. Since the shape of is paraboloid, there can be only one global minimum. इसका ग्लोबल मिनिमम क्या हो गया गाइस, 1 हो गया। पैराबोलाइड जो होता है इसका मिनिमम 1 हो जाएगा। इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन था कि पैराबोलाइड क्यों होगा, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग देख लेना। और जिनको पीडीएफ चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर देख लेना, उसमें स्टेप्स दे रखा है, फॉलो कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय द लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसका आंसर होगा गाइस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। समझते हैं क्यों लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन फ्रेमवर्क बिलोंग टू द genus of linear classifier, which means the decision boundary can segregate classes only if they are linearly separable. Support vector machine is also capable of doing so and thus can be used instead of logistic regression classifier. Neural network and decision tree are capable of modeling non-linear decision boundary which लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन नॉट बी मॉडल डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक लीनियर के लिए होता है और जो न्यूरल नेटवर्क हो गया डिसीजन ट्री नॉन लीनियर के लिए। यहाँ पे देख सकते हो सोल्यूशन में दे रखा है कि नॉन लीनियर बाउंड्रीज उसमें बनता है, तो इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन से रिप्लेस नहीं हो सकता। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का समझते हैं। कंसीडर द टू क्लास वाई दे रखा है, उसका लेवल दे रखा है -1 1 लेवल टू क्लास का। Classification problem two-dimensional feature vector. The support vector machine are corresponding to class label and Lagrangian multiplier also provided. Find the support vector machine for the matrix W. तो हमें सपोर्ट वेक्टर वेट्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे गाइस दे रखा है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड आप लोग रिक्वेस्ट कर लेना, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो समझते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है W इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वाई आई इंटू एक्स आई। n is the number of support vector and xi the ith support of the vector and y the class level -1 or 1 ith support vector and alpha is the corresponding Lagrange multiplier। तो n इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो जैसे हम फॉर्मूला में अपना वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे n का वैल्यू हो गया n, यहाँ पे अल्फा आई की वैल्यू दे रखा है। अल्फा आई का गाइस वैल्यू क्या देगा 2 1 और 3, यहाँ पे हो गया अल्फा आई, और यहाँ पे फिर उसके बाद वाई आई की वैल्यू दे रखा है, लेवल जो दे रखा है वो -1 क्लास लेवल जो दे रखा है वो वाई आई हो गया, और एक्स आई वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो इसका आंसर आएगा। इसको जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लेना देन आंसर देखना। तो इसका आंसर आता है 2,0। ऑप्शन बी है इसका आंसर, बी। तो गाइज ध्यान से आप लोग पीडीएफ का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ लेना, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हूँ, या फिर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, खुद से ट्राई कर लेना, न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर टू क्लास प्रॉब्लम व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर, एज्यूम देयर आर मोर देन 4 एग्जाम्पल फॉर ईच क्लास। टू क्लास प्रॉब्लम दे रखा है और इसमें 4 एग्जाम्पल दे रखा है ईच क्लास के। तो टू डिटरमाइन द सेपरेटिंग हाइपर प्लेन वी नीड एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल फॉर ईच विच बिकम्स ए सपोर्ट वेक्टर। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम समझते हैं
अगर हमें एक हाइपर प्लेन हो गया और यहाँ पे एक ये सपोर्ट वेक्टर पॉजिटिव क्लास के लिए हो गया, एक नेगेटिव क्लास के लिए सपोर्ट वेक्टर हो गया, तो एटलीस्ट एक एक तो हमें चाहिए ना हर एक क्लास का एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट मिनिमम 2 एग्जाम्पल चाहिए, तो इसका आंसर हो गया सी। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स, तो सपोर्ट वेक्टर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 सपोर्ट वेक्टर्स हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन का समझते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन डिफाइंड एज डब्ल्यू ट्रांसफर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 with support vector xi corresponding Lagrangian multiplier alpha I of the class yi जब फ्लंग थ्रू। एक डिटेल स्लाइड से क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। जैसे अगर डिफरेंशिएट लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते तो ये पहला और दूसरा ऑप्शन तो दोनों करेक्ट है, और सिंगल करेक्ट है तो इसे बाय डिफॉल्ट आंसर तो डी होगा। बट समझते हैं इसको डिटेल में कैसे डी ऑप्शन होगा। द इक्वेशन ऑफ W दे रखा है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द वेट वेक्टर ऑफ W इन ए सपोर्ट वेक्टर मशीन, and the equation show the weight vector W is a linear combination of support vector xi and corresponding Lagrangian multiplier। जो हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि वेट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि समेशन ऑफ वाई अल्फा Lagrangian मल्टीप्लायर इनटू क्लास लेवल इनटू एक्स वैल्यू, वही सिमिलर वह प्रॉब्लम। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। The equation shows that the weight vector W is a linear combination of the support vector X and corresponding Lagrangian multiplier. And 0 represent the constraints Lagrangian multiplier, and like alpha I जो होगा 0 to c के बराबर होगा, जीटा जो वैल्यू होता है लेस देन जीटा का जो अल्फा आई होता है लेस देन 0 टू ग्रेटर देन 0 लेस देन जीटा वैल्यू होता है सी। C is the user defined parameter with trade off between the maximizing the marginal and minimizing the training error। लॉस यहाँ पे दे रख सकते हो, लॉस वाला जो अपना इक्वेशन था उसको they represent the Lagrangian objective function for the support vector machine। The goal of the support vector machine to find the value alpha I to maximize the objective function to satisfy the constraint represent theta equal to 0। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ये डायरेक्ट स्लाइड से क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग देख लेना वहां पे भी स्लाइड्स में जाकर देख। और एट्थ क्वेश्चन समझते हैं गाइस। सपोज वी हैव वन फीचर x इक्वल टू x बिलोंग टू R बाइनरी क्लासिफायर y, क्लास बाइनरी क्लासिफिकेशन यानी प्लस माइनस वन टू क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स P1 डेटा सेट दे रखा है, P2 डेटा सेट दे रखा है, P3 x1 y1 का वैल्यू दे रखा है, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो गाइस इसका आंसर ए होगा। समझते ए क्यों होगा। यहाँ पे जो दो पॉइंट P2 यहाँ पे जो दे रखा है ना, P2 इक्वल टू 1,1, it is a support vector, and if we remove the point P2 then maximum margin will be increased। जो सपोर्ट वेक्टर होता है यहाँ पर अगर समझते ग्राफ में, ये हो गया हाइपर प्लेन, ये तो सपोर्ट वेक्टर होता है। अगर हम सपोर्ट वेक्टर को चेंज करें तो मैक्सिमम मार्जिन भी तो चेंज होगा ना। तो मैक्सिमम मार्जिन विल इंक्रीज इफ यू रिमूव द पॉइंट P2 फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। अगर ये ऐसे P2 पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो बाकी तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर तो मार्जिन मैक्सिमम मार्जिन तो इंक्रीज होगा ही, इसलिए आंसर हो गया ए। नाइन्थ क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे भी डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके या फिर पीडीएफ लेकर आप लोग समझ लेना। आप लोग अगर ये पीडीएफ को डिटेल एक्सप्लेनेशन समझोगे तो आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है लगभग असाइनमेंट में जो अभी सॉल्व कर रहे हो उसी के पैटर्न पे होता है, और कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर जाते हैं। तो आप लोग असाइनमेंट को अच्छे से करना और डिटेल सॉल्यूशन समझ लेना अच्छे से। नाइन्थ क्वेश्चन समझते गाइस। इफ वी इम्प्लाई एसवीएम to realize two input logic gates, when then which of the following statement will be true? The weight vector of W for AND gate and OR gate will be same. Marginal margin of AND gate and OR gate will be same। गाइस इनका आंसर ट्रू है। समझते हैं क्यों होगा, क्योंकि AND और OR का यहाँ पे अगर हम बनाएंगे डायग्राम तो मार्जिन जो होगा ये इसी सपोर्ट वेक्टर हो गया। ये तो तीनों क्लास एक क्लास में है, तीनों पॉइंट्स, और ये अलग है। जो ये वाला डिस्टेंस होगा ना वो दोनों में सेम होगा, दोनों में सेम होगा। वही बोल रहा है यहाँ पे, दोनों का मार्जिन सेम होगा। और वेट वैल्यू तो बिल्कुल ही सेम नहीं होगा, वो दोनों का जो अगर सेम पॉइंट होता, अगर जो ये लाइन ड्रॉ कर रहा है हाइपर प्लेन का अगर सेम पॉइंट होता तभी तो सेम
डब्ल्यू होता। तो आंसर हो गया ट्रू। बोथ मार्जिन वेट वेक्टर सेम, मार्जिन सेम होगा, वेट वेक्टर नहीं होगा। तो आंसर हो गया बी। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन समझते गाइस। Suppose the Lagrangian multiplier correspond to the support vector can be। तो इसका आंसर होगा गाइस ग्रेटर देन जीरो। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे या फिर पीडीएफ आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें इसका डिटेल सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे नीचे इसका डिटेल सॉल्यूशन डाल दूंगा, तो आप लोग समझ लेना। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई थिंक आज 100% अपना सॉल्यूशन सही होना चाहिए। कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को कुछ गलत लग रहा हो तो। और चाहे गाइस दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो का लिंक, और चैनल सब्सक्राइब करवा देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।